कन्वर्सेशन में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आप ये बताइए जुनेद सर, आप ये बताइए कि आपने कुछ किसी और फील्ड में ट्राई किया हो, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और मैकेनिकल बहुत ही वास्ट है। तो आज है हमारे साथ जुनेद सर, जिन्हें एचवीएसी में टू ईयर का एक्सपीरियंस है और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने एचवीएसी डिजाइन में वर्क किया है। तो ये भी बताएंगे कि एचवीएसी में कैसे स्कोप है और एचवीएसी में 2024 में एचवीएसी कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एचवीएसी कोर्स कहाँ से करना चाहिए। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एचवीएसी स्कोप के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे करना बेहतर है या बाहर करना बेहतर है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम जुनेद सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। तो कामिल भाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। धन्यवाद इसके लिए। हाँ, मेरा नाम जुनैद है। मुझे एचवीसी डिज़ाइन में 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मैं 2022 का पास आउट हूँ। उसी के बाद से मैं एचवीसी फील्ड में आ गया था और मैं तब से एचवीसी डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। इस बीच मैं साइट विजिट भी करता हूँ और मेरा एक चैनल भी है इमर्जिंग एचवीसी, तो उस पर मैं वीडियो भी डालता हूँ। तो कुछ जैसे आपने जो बोला स्कोप के बारे में और कोर्स के बारे में, तो ऐसे सवाल आते रहते हैं मेरे पास भी। तो मैं चाहूँगा कि मैं इन सब सवालों के जवाब दूँ तो ऑडियंस इसको समझेगी, फिर उसे एक देखने में आसानी रहेगी। जैसे कोर्स करना चाहिए नहीं चाहिए, या करना नहीं चाहिए, या करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, और स्कोप इसमें है या नहीं है, ये सब उसे बातें पता लग जाएंगी आज के कन्वर्सेशन में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आप ये बताइए जुनेद सर, आप ये बताइए कि आपने कुछ किसी और फील्ड में ट्राई किया हो, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और मैकेनिकल बहुत ही वास्ट है जिसमें हम डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया। तो हम उनसे अगर कंपेयर करें एचवीएसी को, तो उनमें उसमें क्या डिफरेंट है, आज के टाइम में कितना अंतर है, इसमें थोड़ा आप बताइए इसके बारे में कुछ। ठीक, जब मैंने कॉलेज में पास आउट हुआ मैं, तो उस टाइम मैं एक टाटा मोटर्स की वेंडर्स कंपनी थी नगर में, वहाँ पर मैंने 1 महीने जॉब की थी परचेज डिपार्टमेंट में जी। तो ऐसे तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को अच्छा सेक्टर मानता हूँ, नो डाउट, बट हो क्या रहा है आज के टाइम पर कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले बंदे, मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज ऐसे कर रहा है वो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर करता है और उनको कभी परमानेंट नहीं करता है, उनको बिल्कुल कम से कम सैलरी देता है, और 5 साल बाद भी उसकी वही सैलरी रहती है, 6 साल बाद भी उसकी वही सैलरी रहती है। 1-2 हज़ार का इंक्रीमेंट होता है तो उससे कुछ होने वाला होता नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आप सब देख ही सकते हो कितना हाई हो रहा है हर साल। तो इसी वजह से वो मैंने 1 महीने जॉब की थी और फिर मैंने छोड़ दिया था वहाँ पर। लेकिन जो लोग वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, जो पुराने बंदे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी वहाँ पर, ये मैंने देखा। लेकिन जो नए बंदे हैं उनको जॉब मिल नहीं पा रही है, और जॉब्स है भी कम ड्यू टू ऑटोमेशन और एआई की आने की वजह से, क्योंकि सारा काम ऑटोमेट हो गया है। तो ये जॉब बताइए कि जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत डिफरेंट फील्ड होती है, वो किसी में भी अपना करियर बना सकता है मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसे एचवीएसी क्यों चॉइस करना चाहिए, और एचवीएसी दूसरे सेक्टर से किस तरीके से अलग है। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर है इसके अंदर। तो ये एचवीएसी उनसे कितना डिफरेंस है, इसमें क्या बेनिफिट है और अदर सेक्टर में क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। ठीक है। जब मैं 2022 में पास आउट हुआ था, उसके बाद मैं गया था एक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जी बताइए। वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने 1 महीने काम किया था। और वहाँ के हालात ये थे कि मतलब जो वहाँ पर काम करने वाले बंदे थे वो सब बीटेक होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर सब ये थे, और सबकी सैलरी भी कम थी, और उनका काम भी बिल्कुल डिफरेंट था, एक लेबर टाइप वाला। लेकिन मैं तो खैर परचेज डिपार्टमेंट में, तो मेरा काम अलग था, बट मैं देखता था उन लोगों को, तो मेरा थोड़ा मन नहीं होता था कि मैं यहाँ पर काम किया जाए, तो इसलिए मैं छोड़ दिया था 1 महीने भी। फिर मैं इस सेक्टर में आया था, एचबी सेक्टर में। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, और एक इंजीनियर से एक लेबर वाला बिहेव किया जाता है, मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है। सपोज कि आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, उसके बाद आपको मशीन चलाना लगी, ऑपरेटर हो आप, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना बीटेक करने का या डिप्लोमा करने का। हाँ, यही प्रॉब्लम है आज के टाइम में। क्या हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा जो है डिमांड वो कम हो चुकी है। अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी प्रिपरेशन करे, कहाँ जाए, क्या करे, आखिरकार मैकेनिकल के बाद वो क्या करे,
जिसमें उसका स्कोप अच्छा रहे, उसे अच्छी सैलरी मिले, अच्छी रेस्पेक्ट बिल्कुल, मिले। बिल्कुल, मेन यही हमारा फोकस होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल, बिल्कुल। बीटेक किया हो, आपने 4 साल उसमें दिया है, उसके बाद आप एक अच्छी जॉब की उम्मीद करते कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले, तो अब यही बिल्कुल, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती कि यार बीटेक करा और अब क्या है, हम क्या मजदूरी वाला काम कर रहा है। तो बीटेक ना करते तो वो बेहतर था हमारे लिए। हमने 4 साल खराब किए, बिल्कुल। उस ऊपर से मैं पैसे खराब किए। मैं उसी उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर बीटेक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद अगर ऑपरेटर की जॉब ही करना है, तो वो तो 12th बेस पे मिल जाएगी आपको, तो बीटेक हाँ, करने की क्या ज़रूरत। सही बात हो, वो तो 12 बेस से मिल जाएगी। आईटीआई के अलावा तब तब मिल जाएगी आपको, तो फिर 12th बीटेक करने का तो बेनिफिट क्या रहा है। इसलिए हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये गलत कर रही है स्टूडेंट के साथ। या तो इन्हें लेना ही नहीं चाहिए बीटेक वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मना कर देना चाहिए कि आपके लिए जॉब नहीं है, सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है, 12th वालों के लिए है, ताकि उन्हें पता लगे कि मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है इस टाइम। हाँ, है और मैकेनिकल हम नॉन आईआईटी से है। जैसे कि आईआईटी होता है, कॉलेज होता है, तो वहां पर क्या एमएनसी कंपनी आती है, हम्म, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, और अशोक लेलैंड हो गई ऑटोमोबाइल की, और एचपीएससी की, डाइकिन, वोल्टास, मतलब एमएनसी कंपनी वहां पर हायर करने के लिए आती है। और हमने जो बीटेक हम्म, किया है वो नॉन आईआईटी से किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश हम्म, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। तो हमारे कॉलेज में जो है हम्म, कोई कंपनी नहीं आई थी जो हमें हायर कर सके, तो हमें खुद ही बिल्कुल, करना पड़ा। तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हमने एचपीएससी कोर्स किया, एचपीएससी में अपने स्कोप बनाया। तो यही हम्म, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमारी कॉलेज में तो हमारा कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। अब हमें खुद ही अपनी स्किल के ऊपर अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर के जॉब सर्च करनी है। तो अब हम जब ये हमारे साथ ये कंडीशन आती है, तो हम कहाँ जाए, क्या करें, किससे पूछे, कोई कौन हमें गाइडेंस करेगा। तो लेकिन कोई हमें उस टाइम पे गाइडेंस करने वाला भी नहीं होता है। तो हमारा जो चैनल है ये इसी के लिए है, मैकेनिकल भाइयों के लिए, ताकि हम उन्हें अच्छे से तरीके से गाइडेंस कर सके, जो जो जिनकी जॉब नहीं लगी बीटेक के बाद। तो हमारा मोटिव यही है कि एक हमारा जो एचवीएसी इंजीनियर भाई है उसे एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके, वो अपना एक कैरियर अच्छी फील्ड में बना सके, वो इस तरीके से ना भटके। लाइक जैसे कि आप अभी बता रहे थे, आप थोड़ा और बताइए उसके बारे में कुछ। हाँ, तो मैं अभी जो बता रहा था आपको कि मतलब ऐसा सिचुएशन है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो रहेगी, और आने वाले करीब मेरे मैं मानता हूँ कि काफ़ी सालों तक रहेगी ये सिचुएशन, क्योंकि आपको पता ही है जो अपना कह सकते हैं ग्लोबल जो मंदी है वो आ रही है, तो इस वजह से वो सिचुएशन रहेगी अभी कुछ टाइम तक। और ये मैं नहीं बता सकता कि कब तक रहेगी, लेकिन रहेगी, ये कुछ सालों तक तो रहेगी। दोस्त था ना, हम्म। तो वो गया था एक कंपनी में, बढ़िया हम्म। कंपनी थी एमएनसी। तो हम्म। वहाँ पर गया तो उसने बोला एचआर से कि मतलब हम जॉब्स के लिए आए हैं, तो हमें रिज्यूम वगैरह दे देता होगा अपना वो, तो उससे मना कर दिया कि हम बगैर आईआईटी वाले को लेते ही नहीं है। तो ये अच्छा। एक मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जब बंदे को मौका ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का कहीं पर किसी कंपनी में, हम्म। तो फिर क्योंकि जॉब लेने की बारी तो तब है ना जब बंदे को इंटरव्यू में बिठाला जाए, इंटरव्यू में ही नहीं बैठ दिया जा रहा तो उसकी जॉब क्या लगेगी वहाँ पर। ये चीज़ है, तो ये अच्छा। चीज़ देखी मैंने। और बाकी मतलब मेरा जो इसका एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है पंतनगर में बता देता हूँ, सिटकुल एरिया है हम्म। साइड में। तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर जॉब्स का मतलब मार्केट काफ़ी ख़राब है। जो मतलब बीटेक करा हुआ हो, जो बंदा डिप्लोमा किया हुआ हो, सबकी पोजीशन वही है सेम, जो एक 12th वाले की होती है, जो एक आईटीआई वाले की होती है। तो फिर बीटेक करने का कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए मैं इसे बेटर मानता हूँ एचबीसी फील्ड को, ऑटोमोबाइल से। मतलब पंतनगर में कहाँ, मतलब क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है? पंतनगर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है रुद्रपुर, उसका नाम हम्म। है सिटकुल, सिटकुल नाम अच्छा। है। तो उसमें स्थिति ये है कि वहाँ पर कंपनी तो बहुत बहुत बड़ी हैं, मतलब हम्म। बजाज है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, टीवीएस है, और बाकी इसकी वेंडर कंपनी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी हम्म। बड़ी कंपनी है, और एचपी हो गई, मतलब काफ़ी सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी जो कंपनी वहाँ पर हैं मौजूद। हम्म। लेकिन वहाँ पर है क्या, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अप्रेंटिस बेस पे लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने बीटेक किया है, अब मैं उस कंपनी के पास जाता हूँ, तो वो कंपनी क्या करेगी, मुझे अप्रेंटिस में ले लेगी 1 साल के लिए। हम्म। ठीक, 1 साल के लिए मुझे लेने के बाद वो 1 साल तक मुझे काम कर करवाएगी वहाँ पर। और उसमें मुझे वो बहुत कम सैलरी देगी, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ये आप समझ लो 12,000 13,000 इस तरीके से सैलरी देगी, 13-14 हज़ार का सैलरी देगी। उसके बाद फिर वो करीब 8 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, और
26 दिन का अपना वर्किंग रहता है, तो उसमें इतना काम लेगी। करने के बाद 1 साल के बाद वो बोल देगी आप जाइए, आपका मतलब टाइम पूरा हो गया। और वहां पर कोई परमानेंट भी करती नहीं है वो कंपनी। जैसे 1 साल अगर किसी बंदे ने उस कंपनी में बिताया तो उसको परमानेंट जॉब पे रख लिया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब वो ऐसा करती है कि 100 बंदों को हायर किया, अगले साल उन्होंने निकाल दिया, फिर 100 बंदे दूसरे लिया है। इस तरीके से उसका मतलब साइकिल चलती रहती है कंपनी की। हाँ, बस ये तो वो है ना कि वो अपना काम कराने के लिए कर रहा है, मतलब वहाँ कोई हाँ। फ्यूचर स्कोप नहीं है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन ऐसे हम जैसे मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, जैसे स्टूडेंट ने जब बीटेक पे इतना पैसा लगाया, इतना काम, इतना मतलब मेहनत की है, तो उसका फिर उसको देखना चाहिए ना, फिर मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ अपना फ्यूचर बनाना है। क्योंकि ऐसे वो काम करेगा 1 साल यहाँ 1 साल वहाँ, वो भी इतनी कम सैलरी में, तो फिर कैसे, कोई मतलब नहीं रहेगा बीटेक करने का। फिर क्या, क्यों आपने पैसा लगाया इतना? बात ही है आती है। देखो ये क्या होता है, अब हमने कहीं से बीटेक किया कॉलेज से, तो क्या है ना, वहाँ पे हमारी इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं था कि हमें यहाँ से बीटेक करना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन असल बिल्कुल। में तो ये होना चाहिए था कि हमें बीटेक करना ही नहीं चाहिए था, हमें बीटेक करना चाहिए था आईआईटी से। वो मिस्टेक हुई बहुत बड़ी वहाँ बिल्कुल। पे। चलो बिल्कुल। अगर वो मिस्टेक हो गई तो उसकी भरपाई क्या है, भरपाई हमें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें ऐसा जो हार नहीं माननी पड़ेगी। अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर अगर हम टाइम देते हैं वहाँ पर, बिल्कुल। तो अगर हमने 1 साल अप्रेंटिस भी वहाँ पे की, तो हमने वहाँ सीखा, हम्म, तो कंपनी हमें परमानेंट करनी चाहिए, वो हमें अच्छी जॉब देनी चाहिए, अच्छा पैकेज पे हमें उसे हमें उसने मतलब प्रमोट करना चाहिए अच्छे पैकेज पे हमें। तो तभी हमारा वहाँ पे स्कोप बन पाएगा। वो हमें 1 बिल्कुल। साल तक बिल्कुल। अप्रेंटिस पे बिल्कुल। रखेगी, बिल्कुल। मजदूर की तरह हमसे काम करवाएगी, फिर हमें निकाल देगी, तो हम कहाँ जाएँगे फिर? कहाँ जाएँगे वो लड़के? बिल्कुल। क्या होगा बिल्कुल। फिर? बिल्कुल। उसका बिल्कुल। करियर कहाँ, स्कोप कहाँ तो पर है? उसने उसने टाइम दे दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया अपना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ वही की, मैंने हुँ। तो 1 महीने जॉब की, वहाँ पर मुझे दिख गया कि यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। और यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा माहौल मतलब गंदा था, कि मतलब बीटेक वाले बंदे अगर एक ऑपरेटर का काम करें तो फिर कुछ क्या बेनिफिट रहेगा उस चीज का। तो मैं ये देख के मतलब अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरा काम अलग था, मैं 25 मिनट में ऑफिस में बैठता था, एसी वाले ऑफिस में आराम हुँ। से काम करता था। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था कि ये कंपनी मतलब ठीक नहीं है, ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है मेरे लिए, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन क्या वहाँ पर जब मैं जॉब करने गया था, तो वहाँ पर 5 साल जो बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रेंटिस पे ही है, 5 5 साल काम कर रहे हैं लेकिन अप्रेंटिस पे ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उनकी सैलरी भी बड़ी सेम है, 15,000। और जो बंदे मेरे साथ काम करते थे उस टाइम पे, तो आज मेरी उनसे उनसे मेरी बात हुई थी 2 हफ्ते पहले। तो वो ये कह रहे थे कि अब हमें निकाल दिया है कंपनी ने, टाइम दे दिया है कि अगले महीने को तुम्हें, मतलब ये डेट है, इस डेट को तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। मैक्सिमम साल लगती है कंपनी। भाई ये तो एक टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर कुछ स्कोप है नहीं, वहाँ पे तो एक बिल्कुल। मजदूर वाला काम हो गया। तुम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे बिल्कुल। हो, तुम एक मजदूर बन चुके हो, और तुम्हें कंपनी कभी भी लात हम्म। मार सकती है, तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी मतलब उसमें बेकार है। तुम्हारी जो पढ़ाई गई पूरी वेस्ट हो गई। बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं रहती है साइड पे, साइड पे भी अच्छा वर्क रहता है। बिल्कुल। तो और हम बिल्कुल। अभी बिल्कुल। और हम ये अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हमें इसमें कोर्स कहाँ से करना चाहिए और किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, और हम किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। 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 और आप बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे साथ बने रहना, हम आपको फुल गाइड करेंगे, और एचवीएसी के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में, एचवीएसी डिजाइन के बारे में पूरी ड्राइंग आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी हो पॉसिबल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। और आपको थ्योरी के साथ बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप इसके एक्सपर्ट बन जाओगे। और आपको स्टार्टिंग में अगर आप कहीं भी जॉब अप्लाई करने के लिए जाओगे, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा और आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के यस। लिए हमने एचवीएसी चैनल बनाया हुआ है। अब जैसे कि मेरे चैनल का नाम है एचवीएसी सिस्टम, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारे जुनेद सर है, इनका भी एक चैनल है, तो आप उनके चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करना। आप लिंक मेरे में क्या है मेरे लिंक। चैनल मेरे चैनल का नाम है इमर्जिंग एचबीसी। और